जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट मतलब जो क्लासेस आपकी रुकी हुई थी वो फिर से स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, क्लास आपकी 20 होने वाली है। क्लास 1 से 19 तक करा चुकी थी। बीच में फिर मैंने स्टैटिक का पोर्शन लिया था। अभी कुछ दिन के लिए स्टैटिक भी रोक दिया गया है। 8-10 दिन के लिए आपका ज्योग्राफी पूरा फिनिश कराने की कोशिश करूंगी। इस संडे को आपकी मैराथन क्लास आएगी ज्योग्राफी की। ठीक है, तो प्रिपेयर हो जाइएगा और मैराथन क्लास को अवश्य लीजिए। सुबह 8 बजे आपकी मैराथन क्लास आ जाएगी संडे को। तो देख लीजिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 51,000 वैकेंसी आ रही हैं आपकी। उसके लिए अब पढ़ने लग जाइए, क्योंकि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। इतने दिन से इंतजार कर रहे हो। जुलाई में टेंडर कंप्लीट करा लिया जाएगा आपका। जब आपका जुलाई में टेंडर कंप्लीट हो रहा है पूरा तो टेंडर कंप्लीट होने के कुछ दिन बाद ही आपके फॉर्म अप्लाई करवा दिए जाएंगे और 2 से 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जो भी भाई बहन मेहनत कर लेंगे सफलता पा जाएंगे। जो सोचते रह जाएंगे आज नहीं, कल नहीं, परसों करेंगे, भर्ती आएगी जब करेंगे, तो भाई आप सोचते ही रहिए, फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो देख लीजिए, आज हमारी क्लास होने वाली है। इसमें हम भारत के भूगोल के बारे में थोड़ा बहुत जान ले रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको जानकारी दे दी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है और कितने % पर स्थल है। तो जल का प्रतिशत है 71%, स्थल 29%। और पृथ्वी पर महाद्वीप कितने हैं? पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितने महाद्वीप हैं? 7। अगला पॉइंट, एशिया महाद्वीप में भारत है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए हमारा जो भारत है वो किस महाद्वीप में है, तो आप बताओगे एशिया महाद्वीप में। अब देखो, दक्षिण एशिया में भारत है। अब आपको ये तो पता लगा कि भारत हमारा एशिया महाद्वीप में है। अब एशिया महाद्वीप में भी तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होते होंगे। तो एशिया महाद्वीप में भी किस महाद्वीप में हमारा भारत है? तो वो दक्षिण एशिया वाले पोर्शन में हमारा भारत है। अगला पॉइंट, दक्षिण एशिया के देश को भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, बताइए दक्षिण एशिया वाले देश को क्या बोला जाता है, तो आप बताओगे भारतीय उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आपके 7 देश आते हैं: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि बताइए कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और वर्तमान की स्थिति में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उससे पहले कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो आप बताओगे कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले, 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य, कितने राज्य? 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान की कंडीशन पूछी जाए तो वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप कहोगे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, पहले 7 थे। अब मतलब कि जो आपका राज्य है, जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य था ना पहले, वो केंद्र शासित प्रदेश में है वर्तमान में। तो देख लो, 26 जनवरी 2020 में दादर नागर हवेली को दमनदीप में जोड़ दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश समझ गए। जो दादर नागर हवेली और दमनदीप अलग अलग थे ना, उनको एक कर दिया गया। तो ये कंडीशन हो गई आपकी कब? 26 जनवरी 2020। इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि 26 जनवरी तो आप गणतंत्र दिवस के नाम से याद रख सकते हो। और 2020 क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं।
अब देखिए आपका अगला पॉइंट कह रहा है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, जो कि पहले राज्य था इसमें 29 राज्य में है ना, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। अब आप मुझे ये बताइए, पहले केंद्र शासित प्रदेश आपके 7 थे है ना, जब 7 थे तो जो दादर नागर हवेली 6वां था और ये 7वां था, तो ये दोनों मिला दिए गए तो ये 6 हो गए, 6 7 8, समझ गए। आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 8। और जम्मू कश्मीर हट गया, पहले 29 राज्य थे तो अब प्रेजेंट में कितने बचे, 28 राज्य। ठीक है, इनकी डेट को दिमाग में रखना क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट डेट है नहीं, 19 20, ठीक है, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि हमको ये सारी चीज़ें रटनी है। अगला देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश, सबसे बड़ा जो देश है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस है। इस पूरे क्रम को आपको याद करना है, हर एक कंडीशन में याद रखना है। मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ट्रिक भी लिख के दिखाओगे, ठीक है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए अमेरिका, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां नंबर अपना भारत है। 7वां नंबर अपना भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का कौन सा स्थान है, तो भाई 7वां स्थान है, और फिर 8वां स्थान अर्जेंटीना का है। अब आपको जनसंख्या के बारे में जान लेना है कि बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार अपने भारत की जो जनसंख्या है प्रेजेंट में, वैसे तो बढ़ गई है, हमको खुद ही पता है, आपको भी पता है, लेकिन अभी आपकी जनगणना नहीं हुई है तो आपको 2011 की जनगणना को लेके ही चलना पड़ेगा। 2011 में 121 करोड़ जनसंख्या थी, ठीक है। अगला पॉइंट, 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद, जब आज़ादी हुई थी उसके बाद कौन से नंबर की जनगणना थी बताइए, तो ये आज़ादी के बाद 7वें नंबर की जनगणना थी। अगला पॉइंट, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 17.5% है। अब हमको पढ़ना है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है विश्व में चीन में है, और आपको मुझे ये बताना है चीन किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, है ना। और भारत किस नदी के किनारे बसा हुआ है और यूएसए किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। एक बार आप देख लो, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, दूसरे नंबर पे भारत की, फिर अमेरिका की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, पेपर में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बताइए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप बताओगे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये कंडीशन समझ गए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इंडिया का मैप बनाया है, लेकिन आप अच्छी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। अब इंडिया के मैप में सबसे उत्तर में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप बताओगे सबसे उत्तर में लद्दाख है। सबसे ऊपर कौन सा केंद्र शासित या कौन सा राज्य है, लद्दाख। अब सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, सबसे दक्षिण में क्या है, तमिलनाडु। अब बात की जाए कि बताइए गुजरात कहाँ पर है, गुजरात आपका पश्चिमी राज्य है, भारत का पश्चिमी राज्य पूछा जाए तो गुजरात। और पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, एपी लिख दिया मैंने। अब आप कहोगे दीदी आपने बाहर क्यों नहीं लिखा, मैंने बाहर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे लिखना है। अब देखो ये इधर वाली जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं अरब सागर, अरब सागर, और इधर वाली कंडीशन जाती है आपके बंगाल की खाड़ी में, वेस्ट ऑफ बंगाल, वेस्ट ऑफ बंगाल, BOB, इसको हम बोलेंगे बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, ये स्ट्रक्चर से हमको अपने दिमाग में रखना है। अब आपको ये सारी चीज़ें अगर दिमाग में रहती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लिख लेना
कि भारत का उत्तरी जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है, और आपका जो दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, और आपके पश्चिम में गुजरात है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। अब आप देख लीजिए क्षेत्रफल के आधार पर जो राज्यों का क्रम है वो क्या है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर अपना यूपी है ना, यूपी, पांचवें पर गुजरात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा आपका जो राज्य था वो था आपका राजस्थान। ठीक है, मैंने आपको 5 लिखाए थे। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर यूपी, फिर गुजरात। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है आपका, वो है गोवा। कौन सा है, गोवा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओगे, वैसे मैंने लिखाया नहीं है कि गोवा का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेशन के माध्यम से बताओगे कि आपका जो गोवा है, गोवा का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, इसको हम यूटी भी बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को यूटी बोलते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप बताओगे लद्दाख। लद्दाख, ठीक है, समझ गए ना। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित पूछा जाए तो आप बता दोगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं जनसंख्या पर आधारित राज्य। अभी हमने बात क्षेत्रफल की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे जनसंख्या की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। आपको 5 कंडीशन क्षेत्रफल की याद रखनी है, 5 आप जनसंख्या की याद रखिए। ठीक है, इन 3 पॉइंटों को और देख लो। कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। समझ गए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो सिक्किम में भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है। ये सब कुछ मैं आपको लिखा चुकी हूँ, तब पूछ रही हूँ, ऐसे ही नहीं पूछ रही। हाँ, ये नहीं लिखाया मैंने, आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में चाहे गूगल पर सर्च करना, अगर किसी को भी आता हो तो वो लिख सकता है। ठीक है, तो ये मैंने नहीं लिखाया, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको लिखा चुकी हूँ। भाषा हुई, राजधानी हुई, ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करा दी हैं। ठीक है, अगला देखो, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश यूटी। बताया था ना, केंद्र शासित प्रदेश को हम यूटी बोलते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला नई दिल्ली। लिख लेना, नई लिख लेना आगे। ठीक है, नई दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। ये जनसंख्या में भी सबसे कम है, क्षेत्रफल में भी सबसे कम है। ठीक है साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।